हेलो एवरीवन, एडुबोल्ट के प्लेटफॉर्म में आप सबको स्वागत है। मैं हूँ एडुकेटर शरण्या और आज की जो मैपिंग सीरीज़ है इसमें हम वर्ल्ड मैपिंग के बारे में बात करेंगे एंड स्पेसिफिकली एशिया और यूरोप के जो वाटर बॉडीज़ है उसके बॉर्डरिंग कंट्रीज़ है उससे रिलेटेड बात करेंगे। बिकॉज यूपीएससी का ऐसा ट्रेंड दिखा गया है कि डिफरेंट ईयर्स में वाटर बॉडीज से रिलेटेड बॉर्डरिंग कंट्रीज़ या फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो एडुबोल्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप 1-to-1 मेंटरशिप को अवेल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं शरण्या इन्वायरमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सारे टॉपिक्स के ऊपर, ये सब्जेक्ट्स के ऊपर मेंटरशिप प्रोवाइड करती हूँ। इसके साथ साथ मैं अपना जो ऑप्शनल था जूलॉजी ऑप्शनल के ऊपर भी मेंटरशिप प्रोवाइड करती हूँ। अगर आपको मेरा सेशन ज्वाइन करना है तो 5 to 6 PM ऑल डे मैं अवेलेबल हूँ। इसके अलावा मैं आप अपने हिसाब से भी टाइम शेड्यूल कर सकते हैं जिसमें मैं आपको मेंटरशिप प्रोवाइड करूँगी। तो मेंटरशिप को करने के सेशन देखने के लिए आपको सबसे पहले एडुबोल्ट के वेबसाइट पे सेशन को शेड्यूल साइन अप करना है आपके मेल आईडी को यूज़ करने के लिए। देन आपको फाइंड मेंटर सेक्शन पे जाना है एंड आप मेरा जो नाम है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। देन आपको एक बुकिंग टाइम सिलेक्ट करना होगा। आप मेरे शेड्यूल के हिसाब से या फिर अपने टाइम के हिसाब से शेड्यूल कर सकते हैं। देन आपको सेशन ज्वाइन करना है और आपको एक स्पेसिफिक टाइम पे आपके पास सेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो कमिंग टू द टॉपिक, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ईस्टर्न एशिया के जितने भी वाटर बॉडीज़ है उसको लेके। तो ईस्टर्न एशिया में सबसे ऊपर से स्टार्ट करते हैं, ये है बेरिंग सी। बेरिंग सी या फिर बेरिंग स्ट्रेट जो था वो हमने इसके पहले मेजर चोक पॉइंट पे पढ़ा है। तो बेरिंग स्ट्रेट था अलास्का और रशिया के बीच में। बेरिंग सी भी स्ट्रेट के नीचे की तरफ है। तो बेसिकली अलास्का और रशिया की जो कामचट का पेनिनसुला है ये दोनों के बीच में एग्जिस्ट करता है बेरिंग सी। उसके नीचे है सी ऑफ ओखटस्क, ये रशिया और नॉर्थ जापान के एरिया में है। तो सी ऑफ ओखटस्क कहाँ पे है? दिस इज़ रशिया, ये रशिया की ईस्टर्न साइबेरियन रीजन एंड इसके जस्ट नीचे ही जापान का नॉर्दर्न पार्ट है। ओके, नेक्स्ट अब आते हैं, बीच में आएगा सी ऑफ जापान, ये रशिया, कोरियन पेनिनसुला एंड जापान, ये तीनों एरियाज के बीच में है। ओके, तो इसके बाद नीचे की तरफ दो सी है, एक है योलो सी। इस एरिया पे योलो रिवर या फिर चाइना का बहुत ही फेमस वांगहो रिवर इस एरिया पे ड्रेन होता है योलो सी में। बिकॉज ये इस एरिया की जो मिट्टी है वो योलो कलर का होता है, तो इसीलिए जो प्लेन है उसको योलो प्लेन या जो रिवर है उसको योलो रिवर एंड सी को भी योलो सी कहा जाता है। इसके नीचे है ईस्ट चाइना सी। तो ईस्ट चाइना सी किसके किसके बीच में है? जापान, कोरियन पेनिनसुला एंड चाइना, ये तीनों के बीच में आता है ईस्ट चाइना सी। इसके नीचे है फिलीपींस सी। तो फिलीपींस सी के नीचे आता है साउथ चाइना सी। इसके बीच में साउथ चाइना सी में चाइना और ताइवान के बीच ऑलरेडी ताइवान स्ट्रेट के बारे में हमने बात कर लिया है। तो साउथ चाइना सी में कुछ कुछ ऐसे आइलैंड होते हैं जिसके साथ चाइना का डिस्प्यूट है। तो ये एरियाज़ क्या है कि ये जो आइसलैंड्स है इसको फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, बोर्नियो, थाईलैंड, ये बहुत सारे कंट्रीज साथ में क्लेम करते हैं। सो इट्स ए डिस्प्यूटेड रीजन। इसमें बहुत फेमस 2-3 आइलैंड है। एक है पैरासेल आइलैंड, स्पार्टली आइलैंड, सेकेंड थॉमस शोल में फिलीपींस के साथ चाइना की कंटिन्यूस डिस्प्यूट लगा रहता है। तो साउथ चाइना सी के बाद आता है गल्फ ऑफ थाईलैंड, ये मालाय पेनिनसुला में सिचुएटेड है एंड पूरा मालायन पेनिनसुला क्रॉस करके फिर आएगा अंडमान सी। ये अंडमान सी इंडिया के पास आ जाता है एंड अंडमान सी के दूसरे साइड में बे ऑफ बंगाल सिचुएटेड है। तो ये एरियाज आपको याद रखना है। गल्फ ऑफ थाईलैंड कहाँ पे है? मालाय पेनिनसुला में। तो पेनिनसुला को वर्ल्ड में जितने भी फेमस पेनिनसुला है इसके ऊपर भी और एक वीडियोस आएगा, ज़रूर देखते रहिए। तो सबसे ऊपर हमने देखा बेरिंग सी, उसके बाद सी ऑफ ओखटस्क, उसके बाद सी ऑफ जापान, योलो सी, ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी एंड उसके लेफ्ट में गल्फ ऑफ थाईलैंड। ये सारे एक साथ
पैसिफिक में कनेक्ट होते हैं, पैसिफिक ओशन में। तो ये सारे सीज़ की जो ईस्टर्न साइड है, तो आइलैंड को क्रॉस करके ईस्टर्न साइड में पैसिफिक ओशन आता है। ओके, देन अंडमान सी के दूसरे साइड पे बे ऑफ बंगाल है, एंड बे ऑफ बंगाल के नीचे इंडियन ओशन प्रेजेंट है। ओके, तो आई होप ईस्टर्न एशिया में कौन कौन से सी है इसके और कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि इसको मैंने इसलिए बताया, प्रीवियस ईयर में रिसेंटली क्वेश्चन पूछे गए हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट द इशू ऑफ सेनकाकू आइलैंड समटाइम्स मेंशन्ड इन न्यूज़। It is generally believed that they are artificial islands made by a country around South China Sea. इसमें जो आइलैंड की बात की जा रही है, ये पैरासेल आइलैंड्स, पार्टली आइलैंड, ये सारे आइलैंड्स हैं, तो साउथ चाइना सी की आइलैंड नहीं है। चाइना एंड जापान एंगेज इन मेरीटाइम डिस्प्यूट्स ओवर दिस आइलैंड्स इन ईस्ट चाइना सी। तो ये सेनकाकू जो आइलैंड है वो चाइना और जापान के बीच में डिस्प्यूटेड रीजन है। इस एरिया में फिलीपींस में मिलिट्री परमानेंट मिलिट्री बेस है, ताइवान पे परमानेंट बेस तो नहीं है, एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इसको नो मैंस लैंड डिक्लेयर नहीं किया है। अगर डिक्लेयर कर दिया होता तो अब डिस्प्यूटेड रीजन तो नहीं रहता। तो करंट अफेयर से रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कौन से सी में ये सिचुएटेड है, स्पेसिफिक आइलैंड सिचुएटेड है, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आते हैं साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया के रीजन में। तो साउथ ईस्ट एशिया में हमने ऑलरेडी फिलीपींस सी के बारे में पढ़ लिया है, तो साउथ चाइना सी, फिलीपींस सी, इसके बारे में तो पढ़ लिया है, एंड ये गल्फ ऑफ थाईलैंड के बारे में भी हमने पढ़ा है। तो अब न्यू कौन कौन से सी है, सुलावेसी सी या फिर सुलू सी, ये कहाँ पे है, जो बोर्नियो आइलैंड है, बोर्नियो और फिलीपींस के बीच में। सुलासी, बोर्नियो और सुलावेसी आइलैंड के बीच में सिलेबेसी या फिर सुलावेसी सी, ये आपको याद रखना है। सुलावेसी एक आइलैंड है, यहाँ पे रिसेंटली पुराने जो नियोलिथिक, पैलियोलिथिक, चैल्कोलिथिक पीरियड की जो पेंटिंग्स है, केव आर्ट्स है, ये सुलावेसी आइलैंड में रिसेंटली मिला था। नेक्स्ट है बंदासी, ये कहाँ पे सिचुएटेड है, पापुआ न्यू गिनी के जो आइलैंड है वो और इंडोनेशिया के बीच में है बंदासी। जावा सी, जावा आइलैंड और बोर्नियो आइलैंड के बीच में है। फ्लोरेस सी, सावू सी, ये सारे इंडोनेशिया के जो आइलैंड्स हैं, छोटे छोटे आइलैंड के बीच में है। तो जैसे कि हम सबको पता है कि मालाया पेनिनसुला के बाद इंडोनेशिया एक आर्किपेलागो है, मतलब बहुत सारे आइलैंड एक साथ है, तो उसमें बहुत छोटे छोटे सीज़ है, बट जो फेमस सीज़ है वो आपको याद रखना है। जैसे कि सबसे पहले हम आते हैं तो ऊपर अंडमान सी, उसके बाद स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। अगर आपने स्ट्रेट ऑफ मलाक्का की लोकेशन नहीं देखा है तो मेजर चोक पॉइंट की जो वीडियो है उसको जाके ज़रूर देखें। नेक्स्ट आएगा अंडमान के बाद जावा सी, उसके बाद फ्लोरेस सी, सावू सी, बांदा सी, अराफुरा सी, ये वेस्ट टू ईस्ट इस तरीके से आता है। एंड ऊपर की तरफ हमें मिलेगा सुलावेसी सी या फिर सेलेबिस सी एंड सुलू सी, जो फिलीपींस को फिलीपींस से अलग करता है। ओके, तो ये आई होप इस एरिया के जितने भी वाटर बॉडीज़ है अब सबको अभी समझ में आ रहा है। अब आते हैं साउथ वेस्ट एशिया में। तो साउथ वेस्ट एशिया के सीज को भी लेके मेजर चोक पॉइंट्स में अभी ऑलरेडी बात हो चुकी है, बट अभी कौन कौन से हमें याद रखना है। पर्शियन गल्फ, ये जो पर्शियन गल्फ है इसका बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सा है, तो ईरान है, इराक है, कुवैत है, सऊदी अरबिया है, बहरीन है, कतार है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ये भी है। बट जो हमें पता नहीं है ओमान भी है, क्योंकि ये जो छोटा सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास एक छोटा सा पार्ट है ओमान का, वो भी पर्शियन गल्फ का पार्ट है। तो अरेबियन पेनिनसुला में जितने भी कंट्रीज़ है, येमेन को छोड़ के बाकी ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज़ ही पर्शियन गल्फ का बॉर्डरिंग कंट्रीज़ है। इनमें से कौन कौन सा है, ईरान है, इराक है, कुवैत है, सऊदी अरेबिया है, कतार है, बहरीन है, यूएई है एंड ओमान है। सिमिलरली गल्फ ऑफ ओमान में कौन कौन से सिचुएटेड है, यूएई है, ओमान है, ईरान है। ओके, तो ये 3 कंट्रीज़ है गल्फ ऑफ ओमान में, और 5-6 कंट्रीज़ पर्शियन गल्फ के बॉर्डरिंग कंट्रीज़ है। नेक्स्ट अगर हम रेड सी में देखें तो रेड सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज़ में इजिप्ट आते हैं, सऊदी अरबिया तो आते ही हैं,
सूडान आते हैं, इरिट्रिया आते हैं। नो, इथियोपिया इज़ नॉट हियर क्योंकि इथियोपिया एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। तो इरिट्रिया सिचुएटेड है, येमेन है। और ये जो एकदम से हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में अभी बात नहीं कर रहे हैं। ये एक मेजर चोक पॉइंट है एंड ये भी चोक पॉइंट के वीडियोस में मेंशन्ड है, इसको जाके आप ज़रूर देखिए। बट रेड सी में क्या है, इजिप्ट, सूडान, इरिट्रिया, येमेन, सऊदी अरेबिया। ओके, तो ये हमें याद रखना है। रेड सी का जो पार्ट है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है नॉर्थ में। एक है तो गल्फ ऑफ स्वेज, स्वेज कैनल के पास, दूसरा है गल्फ ऑफ अकाबा जो जॉर्डन की इनलेट है। तो जॉर्डन एक लैंडलॉक्ड कंट्री हमें दिख सकता है, बट एक्चुअली वो लैंडलॉक्ड नहीं है क्योंकि गल्फ ऑफ अकाबा में इसका एक एग्जिट है। ओके, अब आते हैं सेंट्रल एशिया के वाटर बॉडीज। तो सेंट्रल एशिया में क्या है, दो मेन वाटर बॉडी है। एक है कैस्पियन सी, दिस इज कैस्पियन सी, दूसरा है ब्लैक सी। तो कैस्पियन सी एक्चुअली इसका सी स्टेटस है या फिर लेक स्टेटस है, इसको लेके अभी भी कंफ्यूजन है क्योंकि कुछ कंट्रीज चाहते हैं कि इसको कैस्पियन सी को लेक बोला जाए, कुछ कंट्रीज चाहते हैं कि इसको सी कहा जाए। तो दिस इज़ ए जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। बट हमें क्या क्या याद रखना है, कैस्पियन सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज क्या क्या है, कजाकिस्तान है, रशिया है, अजरबैजान है, ईरान है, तुर्कमेनिस्तान है। तो उज्बेकिस्तान नहीं है। कजाकिस्तान, रशिया, अजरबैजान, ईरान एंड तुर्कमेनिस्तान, ये 5 है कैस्पियन सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज। तो आर्मेनिया के साथ अजरबैजान की डिस्प्यूटेड रीजन है, बट आर्मेनिया एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। एंड जॉर्जिया जो है ये कैस्पियन सी में इसकी कोई एग्जिट नहीं है। नेक्स्ट आते हैं ब्लैक सी में। तो ब्लैक सी में सबसे बड़ा पार्ट है रशिया एंड यूक्रेन। ये है क्रिमियन पेनिनसुला जिसको पहले यूक्रेन का पार्ट था, अब रशिया ने इसको अपने पास रख लिया है। तो ब्लैक सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज क्या है, रशिया है, यूक्रेन है, रोमानिया है, बुल्गारिया है एंड टर्की। क्योंकि हमें पता है कि टर्की में बस्फोरस स्ट्रेट, डार्डेनल स्ट्रेट, ये दोनों स्ट्रेट सिचुएटेड है जो एशियन टर्की और यूरोपियन टर्की को साथ में मर्ज करके रखते हैं। तो ब्लैक सी में और कौन कौन से कंट्रीज हो सकता है, तो ये टर्की है साउथ साइड में, ईस्टर्न साइड में रशिया है, नॉर्थ में यूक्रेन एंड वेस्टर्न में रोमानिया और बुल्गारिया। ओके, तो ये दोनों सेंट्रल एशियन वाटर बॉडी जो हमें याद रखना है। तो प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। टार्की इज लोकेटेड बिटवीन ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी, ब्लैक सी एंड मेडिटेरेनियन सी, गल्फ ऑफ स्वेज एंड मेडिटेरेनियन सी, गल्फ ऑफ अकाबा एंड डेड सी। तो गल्फ ऑफ अकाबा एंड डेड सी के बीच में तो हो ही नहीं सकता। स्वेज कैनल एंड मेडिटेरेनियन सी के बीच में इजिप्ट सिचुएटेड है। ब्लैक सी और कैस्पियन सी ये दोनों के बीच में क्या था, जॉर्जिया, अजरबैजान एंड आर्मेनिया, ये 3 स्टेट था। एंड सो द फाइनल आंसर इज ब्लैक सी, जहाँ पे ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी के बीच में टर्की सिचुएटेड है। सी, दिस इज ब्लैक सी एंड दिस इज मेडिटेरेनियन सी। ओके, तो ये मेडिटेरेनियन सी के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो दीज आर द लोकेशन हमें याद रखना है। अब एशिया में कुछ कुछ लेक्स बहुत फेमस है, जैसे लेक बैकाल, ये वर्ल्ड की डीपेस्ट लेक है। तो लेक बैकाल फ्रेश वाटर लेक है, कहाँ पे सिचुएटेड है, दिस इज इन रशिया। लेक बलखाश, ये कहाँ पे है, रशिया एंड कजाकिस्तान बॉर्डर पे। इसुकुल, ये एक लेक है। कोरोनूर, ये भी एक लेक है जो चाइना में सिचुएटेड है। लेक उर्मिया, ये इराक में सिचुएटेड है। आरल सी, ये कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान बॉर्डर पे है। देन कैस्पियन सी एंड ब्लैक सी के बारे में हमें ऑलरेडी पता है। तो ये अरल सी को हमने दूसरे मैप में भी देखा है, कहाँ पे है, ये है अरल सी, कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान के बीच में, दिस इज अरल सी। इसी को हमने इस मैप में देखा है। ओके, तो ये आई होप जो फेमस लेक्स था इसके बारे में अभी आपको समझ में आ रहा है। सो क्वेश्चन क्या पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ और हैव श्रंक इमेंसली और ड्राइड अप द रिसेंट पास्ट ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो आरएल सी, ब्लैक सी एंड लेक बैकाल, इनमें से कौन सा सही आंसर है।
तो इनमें से सही आंसर है अराल सी। ब्लैक सी और ब्लैक सी तो इसका आउटलेट है मेडिटेरेनियन सी में, तो ये ड्राइड अप नहीं हो सकता। लेक बाइकाल डीपेस्ट लेक है पूरे वर्ल्ड का, तो ये भी नहीं हो सकता। तो बेसिकली अराल सी जो है ये उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान बॉर्डर पे है। इसमें पहले दो रिवर फीड करता था, एक है आमू दरिया, एक है सर दरिया। और रशिया में कॉटन कल्टीवेशन की वजह से बहुत ज़्यादा पानी यूज़ होता है, जैसे कि हमें पता है। तो ये कॉटन कल्टीवेशन की वजह से क्या होता है कि बहुत सारे डैम कंस्ट्रक्शन होता है ये दोनों वाटर बॉडीज़ में। तो ये रिवर की जो इनलेट्स होता है वो धीरे धीरे पानी कम होने लगता है। एंड फाइनली आरएल सी जो है ये ड्राई अप हो चुका है, ये ऑलमोस्ट ड्राइड हो चुका है। इसकी 90% जो एरियाज है वो कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है। तो इसके ऊपर यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है। तो नेक्स्ट आते हैं मेडिटेरेनियन सी पे। तो मेडिटेरेनियन सी का जो लोकेशन है वो बेसिकली एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका, ये तीनों के ही जंक्चर पॉइंट है। तो एशिया में कौन कौन से ऐसे कंट्रीज़ है जो मेडिटेरेनियन सी पे ओपन होते हैं। सबसे पहले तो टर्की। तो टर्की था ब्लैक सी एंड मेडिटेरेनियन सी के बीच में। तो टर्की है, सीरिया है, लेबनान है एंड इसराइल है। तो जॉर्डन यहाँ पे ओपन नहीं होता है। एशिया की तरफ से टर्की है, सीरिया है, लेबनान है, इसराइल है। ओके, नेक्स्ट आते हैं मेडिटेरेनियन सी में अफ्रीका की तरफ से मोरक्को है, अल्जीरिया है, ट्यूनिशिया है, लीबिया है, इजिप्ट है। ओके, तो ये कुछ अफ्रीका की तरफ से कंट्रीज़ हैं, जैसे मोरक्को है, अल्जीरिया है, ट्यूनिशिया है, लीबिया है एंड इजिप्ट है। ओके, एंड यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज़ है, एक्चुअली यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज़ है। तो मेडिटेरेनियन सी में जो टोटल एरिया है उनमें बहुत सारे छोटे छोटे सीज हैं, जैसे ग्रीस और टर्की के बीच में है एजियन सी। ये अगर रशिया से कभी व्हीट की प्रोडक्शन के बाद एक्सपोर्ट होता है तो क्या होता है, रशिया की कोई पोर्ट से या फिर क्रीमियन पेनिनसुला की कोई पोर्ट से ब्लैक सी में आते हैं। ब्लैक सी से ये बॉस्फोरस स्ट्रेट को क्रॉस करते हैं, देन सी ऑफ मार्मरा क्रॉस करते हैं, डार्डिनल स्ट्रेट क्रॉस करते हैं, एजियन सी पे आते हैं एंड देन बाहर की तरफ कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। ओके, तो ग्रीस और टर्की के बीच में है एजियन सी, इसके नीचे है सी ऑफ क्रीट। तो इस एरिया पे दो ऐसे आइलैंड है, एक है साइप्रस, एक है क्रीट। तो क्रीट सी ऑफ क्रीट में है। नेक्स्ट आते हैं फेमस एड्रियाटिक सी। तो एड्रियाटिक सी की कौन कौन से बाउंड्रीज है, सबसे पहले इटली है, स्लोवेनिया है, क्रोएशिया है, बॉस्निया एंड हर्जेगोविना है, मॉन्टेनेग्रो है एंड अल्बानिया है। ठीक है, तो कौन कौन से कंट्रीज है, इटली, स्लोवेनिया सेकंड, क्रोएशिया थर्ड, बॉस्निया एंड हर्जेगोविना फोर्थ, फिफ्थ मॉन्टेनेग्रो एंड सिक्स्थ अल्बानिया। नेक्स्ट आते हैं ग्रीस। ग्रीस भी एड्रियाटिक सी के पास ही सिचुएटेड है, बट एक्चुअली दिस इज आयोनियन सी। तो इटली और ग्रीस के बीच में है आयोनियन सी, टर्की और ग्रीस के बीच में एजियन सी, ग्रीस और इटली के बीच में आयोनियन सी। ओके, उसके बाद इटली के वेस्टर्न साइड में कुछ सीज है, टायरेनियन सी, लिगुरियन सी ये है, कॉर्सिया, सार्डिनिया, ये डिफरेंट जो आइलैंड है इसमें सिचुएटेड है। बैलेडिक सी ये फ्रांस के पास है एंड एल्बोरियन सी ये स्पेन का पार्ट है, स्पेन के जो साउदर्न पार्ट है जिब्राल्टर के एरिया में, और एल्बोरियन सी है जो मेडिटेरेनियन सी का एक्सटेंशन है। ओके, तो इस एरिया पे कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो फिर से इसको एक बार देख लेते हैं कि एड्रियाटिक सी में है इटली, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बॉस्निया एंड हर्जेगोविना, मॉन्टेनेग्रो, अल्बानिया एंड ग्रीस। आयोनियन सी में है इटली और ग्रीस। एजियन सी की बॉर्डरिंग कंट्री है ग्रीस और टर्की। एशिया की 4 कंट्रीज है जो मेडिटेरेनियन सी में एक्सपोज होते हैं, जैसे टर्की है, सीरिया है, लेबनान है एंड इसराइल है। ओके, तो आई होप मेडिटेरेनियन सी के इस पार्ट को लेके अभी और कोई डाउट नहीं रहेगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे क्या गए हैं, मेडिटेरेनियन सी इज ए बॉर्डर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, जॉर्डन, इराक, लेबनान, सीरिया।
तो जॉर्डन क्या है, इसका एग्जिट है गल्फ ऑफ अकाबा में, और इराक का क्या है हमने देखा है पर्शियन गल्फ में। तो ये दोनों अरबियन पेनिनसुला में काफ़ी अंदर की तरफ है, मेडिटेरेनियन तक तो नहीं है। लेबनान येस, एंड उसके ऊपर सीरिया। ये दोनों जो कंट्रीज़ है, ये दोनों कंट्रीज़ की ओपनिंग है। तो 3 and 4 इज द राइट आंसर, लेबनान एंड सीरिया। ओके, नेक्स्ट और एक सी है, मेडिटेरेनियन सी के ऑपोजिट में स्पेन और फ्रांस के बीच में आता है गल्फ ऑफ बिस्कॉय, बे ऑफ बिस्कॉय, इसको हमें याद रखना है। एंड इसी के ऊपर है इंग्लिश चैनल, फिर इंग्लिश चैनल को क्रॉस करते हुए हमें नॉर्थ सी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 2 वाटर बॉडीज याद रखना है, स्पेन और फ्रांस के बीच में गल्फ ऑफ बिस्कॉय, एंड फ्रांस, आयरलैंड और यूके, ये तीनों के बीच में सेल्टिक सी। ठीक है, तो सेल्टिक सी कहाँ पे है, आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम के बीच में, और स्पेन और फ्रांस के बीच में बे ऑफ बिस्कॉय। नेक्स्ट आते हैं नॉर्थ सी बॉर्डरिंग कंट्रीज। तो नॉर्थ सी में कौन कौन से कंट्रीज ओपन होते हैं, एक तो यूके यूनाइटेड किंगडम है, बेल्जियम है, नीदरलैंड है, जर्मनी भी ओपन होते हैं, डेनमार्क है, एंड नॉर्वे है। नॉर्वे के नॉर्थ में नॉर्वेजियन सी सिचुएटेड है, बट नॉर्थ सी के ओपनिंग कौन कौन से, यूके है, बेल्जियम है, नीदरलैंड है, जर्मनी है, फ्रांस का भी नॉर्दर्न पार्ट है, यस फ्रांस भी इसमें आते हैं, डेनमार्क है। ओके, एंड नॉर्थ में नॉर्वे। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले साल ही 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था। कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज, फिनलैंड, जर्मनी, नॉर्वे, रशिया। हाउ मेनी ऑफ अबव कंट्रीज हैव ए बॉर्डर विथ नॉर्थ सी। तो कौन कौन से हैं यहाँ पे, जर्मनी, येस जर्मनी की बॉर्डर तो है, नो रशिया की कोई भी बॉर्डर नहीं है, एंड नॉर्वे, ये दोनों हैं। ठीक है, तो जर्मनी एंड नॉर्वे, सो ओनली 2 आर द आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, सो द नेक्स्ट इज बाल्टिक सी। तो बाल्टिक सी में क्या क्या है, बाल्टिक सी ऑलमोस्ट आर्टिक सर्कल के आसपास रहते हैं। तो नॉर्थ सी तक हमने देख लिया है, नॉर्थ नॉर्वे तक है, एंड डेनमार्क का जो वेस्टर्न पार्ट है वो नॉर्थ सी में आते हैं। डेनमार्क का ईस्टर्न पार्ट, पोलैंड, एस्तोनिया, लटविया, लिथुनिया, ये 3 कंट्री, फिनलैंड, स्वीडन, ये जो कंट्रीज़ हैं ये बाल्टिक सी की कंट्रीज़ हैं। ओके, तो डेनमार्क है, पोलैंड है, स्वीडन है, फिनलैंड है, एस्तोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, एंड जो सब भूल जाते हैं रशियन टेरिटरी। ये जो एरिया है ये रशिया की पार्ट है, दिस इज रशियन टेरिटरी। तो स्वीडन, फिनलैंड, एस्तोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, रशिया, पोलैंड, डेनमार्क, ये जो एरियाज है ये बाल्टिक सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज है। इसमें 2 वाटर बॉडी फेमस है, गल्फ ऑफ बोथनिया जो बाल्टिक सी की नॉर्दर्न पार्ट है, फिनलैंड और स्वीडन के बीच में है गल्फ ऑफ बोथनिया। दूसरा ईस्टर्न साइड में रशिया और फिनलैंड के बीच में गल्फ ऑफ फिनलैंड। तो ये जो है ये भी रशिया का पार्ट है, ये भी रशिया का पार्ट है, ये भी रशिया का पार्ट है। तो गल्फ ऑफ फिनलैंड क्या फिनलैंड में है, नो, गल्फ ऑफ फिनलैंड फिनलैंड और रशिया के बीच में है, एस्तोनिया के भी बीच में है। ठीक है, तो कंट्रीज क्या क्या था, आपको क्या याद रखना है, स्वीडन है, फिनलैंड है, रशिया है, एस्तोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, डेनमार्क। ओके, तो दीज आर द कंट्रीज जो हमें याद रखना है, बॉर्डरिंग कंट्रीज यही सारा था। इसके साथ साथ ऑब्वियसली आपको बे ऑफ बंगाल के बारे में पता है, इंडियन पेनिनसुला में सिचुएटेड है, सब कॉन्टिनेंट में अरेबियन सी है, एंड टीप के नीचे इंडियन ओशन है। तो दीज आर सम एरियाज जो हमें याद रखना है, यूरेशियन जो वाटर बॉडीज़ है उसके बारे में जानना है। बाकी जो बाकी पार्ट है जैसे अंटार्कटिक, आर्टिक, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ये सबको भी लेके आते रहेंगे। इस वीडियो को ज़रूर याद रखना, कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, स्पेसिफिकली मेडिटेरेनियन सी, सेंट्रल एशिया, साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, ईस्टर्न रीजन, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इस वीडियो को कंटिन्यूअसली देखते रहिए। नेक्स्ट प्रीवियस ईयर एक क्वेश्चन फिर से देखते हैं, सी और उसके बॉर्डरिंग कंट्रीज, एड्रियाटिक सी,
एल्बेनिया इसकी बॉर्डरिंग कंट्री है। ब्लैक सी इसकी बॉर्डरिंग कंट्री क्रोएशिया है। कैस्पियन सी इसकी बॉर्डरिंग कंट्री कजाकिस्तान है। मेडिटेरेनियन सी मोरक्को है। रेड सी सीरिया है। तो इनमें से कौन कौन सी सही है? तो कौन कौन से सही हो सकता है? एड्रियाटिक सी, यस एल्बेनिया है। एल्बेनिया है ना? यस एल्बेनिया है एड्रियाटिक सी में। ब्लैक सी, नो, क्रोएशिया इज नॉट इन ब्लैक सी। ब्लैक सी की हमने बॉर्डरिंग कंट्रीज क्या देखा था? यूक्रेन है, रशिया है, टर्की है, रोमानिया है, बुल्गारिया है। तो क्रोएशिया नहीं है। कैस्पियन सी, येस कजाकिस्तान बॉर्डर है। कैस्पियन सी का बॉर्डर क्या क्या था? रशिया था, कजाकिस्तान है, अजरबैजान है, ईरान है। ओके, तो ये याद रखना है। मेडिटेरेनियन सी, येस मोरक्को अफ्रीका के वेस्टर्न मोस्ट कंट्री है जो मेडिटेरेनियन सी को इसी पे एक्सपैंड होते हैं। तो ये सही है। ये रेड सी, रेड सी में क्या सीरिया था? नो, रेड सी में कौन कौन सा था? अरबियन पेनिनसुला में अरब है, येमेन है, और अफ्रीका के टेरिटरी में इजिप्ट था, सूडान था, इरिट्रिया, ये कुछ कंट्रीज थे। तो सीरिया यहाँ पे सिचुएटेड नहीं था। तो 5 इज ऑल्सो रॉन्ग एंड 2 इज ऑल्सो रॉन्ग। सो आंसर इज 1, 3 एंड 4। तो आई होप ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व हो सकता है, बिकॉज ये जो क्वेश्चन है बहुत ही फैक्चुअल है। चांसेस रहता है कि ये गलत हो जाए। तो कंटिन्यूसली इस टाइप के जो मैपिंग क्वेश्चंस होते हैं उसको कंटिन्यूसली रिविजन करने की ज़रूरत है। वीडियोस को देखते रहिए, उसके बाद खुद जाके मैप को देखिए, तभी आपको याद रहेगा। एंड दैट्स इट फॉर द डे। तो आपके लिए सरप्राइज़ यही है कि एडुबोल्ट की ऐप लॉन्च हो चुकी है 1-to-1 मेंटरशिप के लिए। आप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर ये दोनों एरिया से डाउनलोड कर सकते हैं। मैपिंग सीरीज़ की और वीडियोस आती रहेगी। इंडियन जियोग्राफी की कंप्लीट हो चुकी है, अभी करंट अफेयर्स की भी सीरीज़ चल रही है। करंट अफेयर्स को भी आप ज़रूर पढ़ते रहें। इंडियन एनवायरनमेंट और वर्ल्ड जियोग्राफी की कंटिन्यूसली वीडियोस आती रहेगी, तो इसको देखते रहिए। दैट्स इट। अगर आपको मेरे साथ प्रिपरेशन करना है तो ये मेरी टेलीग्राम चैनल है, प्रिपरेशन एट ईज। इसमें आप यूपीएससी के साथ साथ जो स्मॉल बाकी एग्ज़ाम्स होते हैं उसके भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो डू ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल एंड एडुबोल्ट के भी टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कीजिए बाकी मेंटर्स के हेल्प लेने के लिए। दैट्स इट। गुड लक एवरीवन। नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए बाय बाय।